हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आज इस लेक्चर में आप देख रहे होंगे बोर्ड पे त्रिघात बहुपद। तो आज हम बताएंगे त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करना है। तो इसको समझने के लिए सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखो कि क्या त्रिघात बहुपद है और कैसे इसका शून्य ज्ञात किया जाता है। पहले हम बताते त्रिघात बहुपद होता क्या। तो त्रिघात 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 कहने का अर्थ हुआ जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, पावर कितना हो 3। पावर या इंडेक्स कह सकते हैं, घात का पावर या इंडेक्स मीनिंग होता है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो ये कौन सा घात, ये कौन सा बहुपद। तो यहाँ पर देखो इस बहुपद का जो px बहुपद है, जो px का जो मैक्सिमम, इस बहुपद का जो मैक्सिमम घात है वह 3 है। कितना है 3। मैक्सिमम घात होना चाहिए कितना, जो मैक्सिमम घात होगा जितना उस वही जैसे 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। अब इस यहाँ पर हम मिटा दें तो इस बहुपद में देखा जाए तो मैक्सिमम घात कितना 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और यहाँ से ऐसे मिटा दें और इस 5x प्लस 3 देखे जाए तो इस बहुपद में मैक्सिमम घात कितना 1 है। तो ये एक घात वाला बहुपद कहलाएगा, एक घातीय बहुपद। अब यह इसको हम मिटा दें तो ये कौन सा बहुपद कहलाए। तो ये भी एक बहुपद है। क्या बहुपद है, यह एक बहुपद है। यह एक अचर बहुपद। कौन सा बहुपद, अचर, अचर बहुपद। अचर बहुपद कैसे अचर बहुपद, देखो 3x के पावर आप जानते हो x पावर 0 बराबर होता है 1, x के पावर 0 बराबर कितना होता है 1। तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 1 यानी 3 गुना x के पावर, यानी एक जगह पर हम लिख सकते हैं x के पावर 0, 3x के पावर 0। यह भी बीजीय व्यंजक के रूप में आ गया। तो यह भी क्या हो, यह भी एक बहुपद हो गया और यह एक अचर बहुपद है। तो ये बता दें किस तरह से बहुपद पकड़े जाते हैं। तो ये बहुपद हम बताने जा रहे हैं इसमें त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करना। तो आप लोग जानते होंगे द्विघात बहुपद जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो आप लोग जानते होंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद गुणनखंड, ये द्विघात बहुपद को गुणनखंड पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड। अगर नहीं पढ़े तो इस चैनल पे द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया है, उसको जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसमें त्रिघात बहुपद है तो इसको पहले हम द्विघात बहुपद के रूप में लाएंगे, त्रिघात बहुपद को तोड़कर, और उसके बाद हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे और 2 शून्य प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पर सवाल पहले त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताते हैं। व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये त्रिघात बहुपद का। अब इसका शून्य नहीं, तो त्रिघात बहुपद जितना मैक्सिमम घात रहेगा उतना शून्य होगा। जैसे इसका मैक्सिमम घात कितना 3, तो इसमें मैक्सिमम शून्य कितना होगा 3। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम होता है शून्य 2, मैक्सिमम घात होता है 2, इसका मैक्सिमम शून्य कितना होगा 2। सिंगल घात जैसे एक घात वाला मैक्सिमम शून्य 1 होता है, मैक्सिमम घात 1 होता है, तो इसका शून्य भी होगा 1। तो हमको त्रिघात बहुपद, इसमें बहुपद लिखा हुआ क्या, देखो अब यहाँ पर बहुपद दिया हुआ px, x के फॉर्म में दिया हुआ है कि x³ प्लस 2x² माइनस x और -2 दिया हुआ है। ये बहुपद हमारा दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर देखो घात कितना मैक्सिमम 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद और इसका कह रहा है यदि बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस x और -2 का एक शून्य -2, एक शून्य कितना -2 है, तो दूसरा शून्य, 2 अन्य शून्य का और कितना होगा वो बताना है। तो हम बताते हैं कैसे होगा। तो ये शून्य दिया हुआ कितना, शून्य हमारा दिया हुआ है, शून्य हमारा दिया हुआ है कितना -2। जो शून्य हमारा दिया हुआ, एक त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो एक शून्य दे देगा और 2 शून्य और ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार से एक शून्य दे दिया, तो ये शून्य, तो इसको हम ये देखो बहुपद घात क्या कहता है, ये जो बहुपद x के फॉर्म में, चर x के फॉर्म में दिया तो x में से घटा देना, x के में जितना शून्य रहेगा उसको घटा देना। तो शून्य कितना -2, तो घटाएं तो हमारा आ गया x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमको आ गया।
तो चार एक्स के फॉर्म में रहेगा तो एक्स से घटाना आगे, चार वाई के फॉर्म में दे दिया, वाई क्यूब प्लस 2y² माइनस वाई माइनस 2, तो हमको वाई में घटाना कितना, वाई में -2 घटाना, तो हो जाएगा y+2। तो जिस चर में रहेगा उसको से घटा देना एक शून्य जो दिया हुआ रहेगा। तो अब घटाने के बाद जो हमारा ये है x+2, तो ये हमारा आ गया एक घात वाला बहुपद, क्योंकि इसका एक घात कितना, एक, तो एक घात वाला बहुपद आ गया। तो इस बहुपद से हम इस बहुपद में भाग देंगे, जैसे भाग देते हैं, देखो x+2 हम भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि जो x+2 आया इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, कितना, एक गुणनखंड होगा, इसी में से एक टुकड़ा ये है, इसी में से निकाला गया है एक टुकड़ा ये होगा, तो इसीलिए इससे हम भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद देखो क्या होता है, x³ + 2x² और -x और -2, ये हम लिख लिए, इसको हम अब भाग देते हैं। तो भाग, नॉर्मल भाग में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे देखो नॉर्मल भाग में 2 से देना है 5 में या 2 से देना है 6 में, तो नॉर्मल भाग में हम लोग पढ़े होंगे कि इसको दो से जैसे भाग देना, तो 2 दूना 4, 4 लगाएं, एक आ गया, तो इसके बराबर लगाते हैं या तो इससे कम लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं, जैसे 2 3 6, कट रहा है तो काट देंगे, बराबर लिखेंगे, नहीं कट रहा तो कम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बहुपद वाले भाग होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें एक जो पद है इस पद को, प्रथम पद को हर हाल में काटना होगा, हर हाल में काटना होगा, चाहे आप जैसे काटें, तो इसको काटना होगा तो क्या करना होगा, जैसे x+2 है, x+2 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमको x³ किसमें प्लस में है, x³ प्लस में होता है, हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² से x गुने x करेंगे तो हमारा आ जाएगा x³, देखो हमारा x³ प्लस में, हमारा x³ प्लस में, फिर प्लस 2x² इसका मल्टीप्लाई, तो हमारा x³ हो जाएगा। जैसे यहाँ लगाएं 2 से, तो यह भागफल हमारा कितना होगा, 2, तो यहाँ पर हमको x³ हो गया, सॉरी x² लिखेंगे, x² कहाँ, ये x² लिखेंगे, तो x² हो जाएगा, तो x² से भाग इसको गुना किया तो आ गया x³ + 2x², हमारा ये इतना आ गया, x³ + 2x²। अब देखो यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर प्लस, तो ये घटेगा नहीं, तो इसके लिए हम एक माइनस देंगे, यहाँ पर इस चिन्ह के अनुसार देते हैं, और यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट गया, और ये भी प्लस माइनस कट गया, कितना कट गया, तो अब यहाँ से लिखेंगे -x और -2। नॉर्मल भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि जब यहाँ से दो पद लिखते हैं तो इसमें हम जब यहाँ से भाज्य से हम 2 पद उठाते हैं नीचे के लिए, तो इसमें हम एक 0 बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर नॉर्मल होता है। तो अब हमको लाना है कितना, -x और -2, x+2 में हम क्या गुना करें, x+2 में हम क्या गुना करें कि हमारा -x और -2 आ जाए, तो हम इसमें नॉर्मली -1 गुना कर देते हैं, -1 गुना करें तो माइनस गुने प्लस बराबर हो जाएगा -x, कितना हो जाएगा -x, और यहाँ पर माइनस और गुना प्लस बराबर हो जाएगा -1 गुने +2 कितना हो जाएगा 2, तो हमारा -x और -2 आ गया, तो -1 से गुना किए तो हमारा कितना आ जाएगा -x और -2 हमारा आ गया। तो अब ये कट जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस है तो यहाँ पर काटने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, या माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस प्लस, ये x से x कट गया, ये अभी कट गया, यानी 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। तो ये देखो भागफल हमारा कितना आ गया, ये होता है भागफल, भागफल तो भागफल हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, x² -1 हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आ गया भागफल। अब हमारा एक शून्यक दिया हुआ है, यहाँ पर एक शून्यक दिया हुआ, कितना एक शून्यक दिया हुआ, 2 शून्यक निकालना तो द्विघात बहुपद में ले आए, अब इसको शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 करेंगे, बराबर कितना करेंगे, शून्य बैठाएंगे क्योंकि हमको शून्यक लाना है, तो शून्यक x² बराबर है -1, इधर माइनस में बराबर के साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब हमको निकालना x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा √1, तो x का मान हो जाएगा बराबर +-1 आ गया, यानी x का 2 मान, x का बराबर आ गया, एक आ गया +1 और एक का -1, और एक दिया हुआ यहाँ पर कितना देगा -2, तो ये हमारा शून्यक होगा, कितना त्रिघात बहुपद का ये हमारा शून्यक हो गया, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो हम बताएंगे, और ये हमारा शून्यक हो गया।
तो आप शून्यक जब भी त्रिघात बहुपद का पूछेगा तो एक शून्यक दे देगा और एक शून्यक के सहायता से आप एक्स जितना एक्स के पद में रहेगा बहुपद तो एक्स में से जो शून्यक देगा उसको घटा देना है और उसके बाद भाग दे देना, जो बहुपद रहेगा उसको में भाग दे देना है और भाग देने के बाद जो द्विघात बहुपद आएगा उसको फैक्टर में बदल के फैक्टर से द्विघात बहुपद में बदल के उसको दो शून्यक ले आना और इस प्रकार से आपका तीन शून्यक हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसका जो इस शून्यक से हम निकाल शून्य बहुपद दिया है उसका हम शून्यक निकाल दें। नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि आपका शून्यक दिया हुआ रहेगा, शून्यक तीनों दिया हुआ रहेगा और इस शून्यक की सहायता से हम इस बहुपद को ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से बहुपद को ज्ञात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।